Dear student, we are going to start new chapter, chapter 4, simple equation of class 7. So first we will discuss here what is constant and what is variable. As we know that constant are all the numbers which are fixed value, or all the symbols used in mathematics which are having fixed value is known as constant. Variables are those symbols which have no fixed value. This is clear. You have read it in class 6. What is algebraic expression? See here, what is an expression? Mathematical expressions are all the expressions in which we use basic operations such as plus, minus, division and multiplication. These are the basic operations which we can use in any mathematical statement will be known as an expression. एक्सप्रेशन वह एक सेंटेंस है या स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग इन चारों बेसिक ऑपरेशंस को यूज करके कुछ लिखते हैं, ठीक है। और उसी में अगर एक्सप्रेशन में सिर्फ कांस्टेंट का यूज करें और बेसिक ऑपरेशंस का यूज करें, जैसे 2 + 3, तो ये एक सेंटेंस है, तो ये हो जाता है, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। क्लियर। लेकिन उसी तरीके से हम लोग अगर कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस का, यहाँ पे प्लस का मतलब यहाँ पे एंड है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों को यूज करके लिखते हैं, जैसे लिखा हम लोगों ने 2x या लिखा 2x + 3, तो इसमें देखिए कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, तो इस तरीके के सेंटेंस को कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशंस आर द स्टेटमेंट of equity of two expressions, कोई भी expressions हो सकते हैं। Statement of equity of two expressions is known as equation। जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं टू एक्स इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, और ये क्या है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। दोनों को इक्विटी के साइन से जोड़ दिया गया और एक स्टेटमेंट बना दिया गया, तो इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? इक्वेशन। इक्विटी का साइन क्या है? दिस इज द साइन ऑफ इक्विटी। क्लियर। अब उसी तरीके से अगर हम लोग लिख देते हैं 2x + 3 = 4, तो यहां देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, इस दोनों को मिला दिए तो यहाँ पे ये टोटल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। और ये क्या है? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। अब इस टोटल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को इक्विटी के साइन से मिला दिए और एक स्टेटमेंट बना दिए, तो ये पूरा स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन किसको कहेंगे? सिंपल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहेंगे जिसमें वेरिएबल का डिग्री 1 हो, ठीक है, मतलब पावर 1 हो, दैट हैज बीन पावर 1, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 1 हियर। हियर नाउ वी विल, यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा। इक्वेशन किसे कहते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल, यहां तक हम लोग को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग
एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस पे। हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 4.1, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगता है कि उसको बनाना जरूरी है उसको मैं समझाऊंगा सिर्फ, बाकी सारा आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सॉरी, मैं बताना भूल गया था कि इक्वेशन में और क्या क्या चीज हम लोग पहले समझेंगे। अब अगर हम लोगों के पास कोई इक्वेशन है, मैं इसको क्लियर कर दूं। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे इक्वेशन में, जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव बीन गिवन अ इक्वेशन 2x इक्वल टू 3, ये इक्वेशन हम लोगों के पास है। तो अगर इक्वल टू आपके सामने है, इक्वल टू का साइन आपके सामने है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा, इधर साइड। इक्वल टू को आप देख रहे हैं सामने, तो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है उसको कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं इक्वल टू का, इस पार्ट को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इस एक्सप्रेशन को कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन। और इक्वल टू के इस साइड जो लिखा होगा रहेगा, मतलब जो आपके राइट हैंड की तरफ लिखा हुआ होगा, आपके राइट हैंड की तरफ, उसको कहेंगे राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। और जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, उसको कहेंगे राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन। जैसे अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x + 3 इक्वल टू 4x। ये आप लोगों के पास एक इक्वेशन है जिसमें दोनों साइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इधर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इधर भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बीच में इक्विटी का साइन है। तो ये टोटल एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इस साइड हो जाएगा ये LHS का एक्सप्रेशन हो जाएगा, और ये RHS का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग LHS और RHS का यूज हम लोग वेरिफिकेशन, ट्रांसपोजिशन एंड while solving the equation, while solving the value of variable of that equation, we uses this term LHS and RHS. So let's proceed to the questions of NCERT book. Okay, now we are on question number 1. What we have to do in question number 1? Here we have been given now we are in question number 1. What we have to do in question number 1? Here we have been given different equations and the value of variable of which variable? The variable which is present in the equation, and we have to write in these columns yes or no, either the value of variable satisfy the equations or not. अब कैसे समझेंगे कि x का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को या नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल 2x इक्वल टू 3, सॉरी, मैं उसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन एन इक्वेशन 2x इक्वल टू 4, ठीक है। और मैंने दो वैल्यू दिया कि x का वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, या तीन वैल्यू दिया, x का वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, x का वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में x का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर जैसे देखिए LHS में x है, तो हम x का वैल्यू को LHS में पुट करें और आंसर RHS के बराबर आ गया, तो कह सकते हैं कि x का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। जस्ट आई एम सॉल्विंग, इट इज 1 हियर, इट इज सेकंड वैल्यू एंड इट इज थर्ड वैल्यू। अब अगर हम लोग अगर फर्स्ट वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं, जस्ट वी आर सॉल्विंग फॉर द फर्स्ट वैल्यू, here we are solving for the first value here. Equation is 2x equal to 4. LHS यहाँ पे क्या है? LHS है 2x और x का वैल्यू क्या है? 0। तो 2 into 0 क्या होगा? 0। अब ये 0 RHS के बराबर तो नहीं है,
यहाँ LHS में सॉल्व किया तो 0 आ गया, RHS में बिना सॉल्व किए न्यूमेरिकल वैल्यू से दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो RHS हम लोगों के पास क्या है 4 है, और यहाँ पे LHS और RHS बराबर नहीं हो गया, तो इसीलिए x इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा लेते हैं, दूसरा सॉल्यूशन, जस्ट फॉर एग्जांपल वी हैव हियर सेकंड x इक्वल टू 1, हियर x इक्वल टू 1, तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करें अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोगों के पास LHS में क्या है, LHS में है x, और वैल्यू क्या दिया हुआ है x का, सिर्फ 2x। LHS में क्या है 2x, और वैल्यू क्या दिया हुआ है x का 1, तो 2 into 1 here it will be, तो this will be 2, therefore यहाँ पे RHS का लेकिन वैल्यू क्या है, RHS का वैल्यू यहाँ पे 4 है। यहाँ देखिए RHS का वैल्यू क्या है 4 है, तो RHS का वैल्यू 4 है, तो इसलिए x के वैल्यू 1 के लिए भी LHS RHS के बराबर नहीं आया, तो इसीलिए x इक्वल टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये आप लोगों का सॉल्यूशन होगा। अब दूसरा देख लेते हैं लोग। जो हम लोगों के पास है x इक्वल टू 2, तीसरा x इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 2 है, इक्वेशन हम लोगों के पास क्या है 2x प्लस 4। अब यहाँ पे LHS पुट करते हैं। LHS क्या है हम लोगों के पास 2x प्लस, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन है 2x इक्वल टू 4, तो हम लोग LHS में अब इक्वेशन वैल्यू पुट करते हैं x का। तो LHS हम लोगों के पास 2x है, अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे 2 into 2, दिस विल बी 4, और RHS में हम लोगों के पास क्या है, RHS में भी 4 है। तो इस वैल्यू के लिए x के वैल्यू 2 के लिए LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं since LHS equal to RHS, therefore x equal to 2 satisfy the equation। और ध्यान में ये रखना है कि जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, जो भी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इज द, सो ये भी लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, विच इक्वेशन 2x इक्वल टू 4, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे यस या नो, यहाँ पे यस किसको कब पुट करना है। यहाँ पे यस तब पुट करना है जब हम लोग के पास कोई वैल्यू हो जो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता हो। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला क्वेश्चन में देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, और यहाँ x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 3 है, तो LHS में x का वैल्यू पुट करेंगे। LHS में जब ये वैल्यू पुट करेंगे
LHS एक्स प्लस थ्री, एक्स का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 3, 3 प्लस 3, ये हम लोग के पास क्या आ गया 9। अब देखिए यहाँ पे LHS और RHS, RHS तो हम लोग का इक्वेशन का क्या है, ये है 0, ठीक है। LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है, नहीं है तो एक तो सो x equal to 3 doesn't satisfy the equation, doesn't satisfy the equation, so यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नो। दूसरी तरह अगर हम लोग जस्ट यहाँ पे तीसरा लेते हैं तो तीसरा में भी इक्वेशन क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, LHS में हम लोग पुट करते हैं, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है थर्ड में -3 पुट करते हैं, -3 प्लस 3। अब इंटीजर का रूल लगाते हैं, इंटीजर का रूल के लिए आप इंटीजर का वीडियो देखिए, बना हुआ है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है इंटीजर का तो बहुत अच्छे से बनाया गया है, उसमें समझाया गया है क्या रूल होते हैं, और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग +3 -3 क्या होगा 0, ठीक है। और RHS का वैल्यू हम लोग का क्या है, RHS का वैल्यू भी यहाँ पे 0 है, देखिए RHS यहाँ पे 0 है, तो LHS is here equal to RHS, so x equal to -3 satisfy the equation, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या होगा, यस होगा। उसी तरह आप सारे को सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि x इक्वल टू -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब आगे देखते हैं, हम लोग एक और इक्वेशन लेते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास यहाँ पे x इक्वल टू 5 है, ये फोर्थ नंबर लेते हैं हम लोग, सॉरी सेवेंथ नंबर में देखिए हम लोगों के पास 5x इक्वल टू 25 ये इक्वेशन है, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, तो हम लोग LHS में पुट करेंगे। LHS हम लोगों के पास क्या है 5x, x के जगह 5 पुट करेंगे, वैल्यू क्या आएगा 25, और RHS भी हम लोगों के पास क्या है, RHS is also 25, ठीक है। तो सिंस LHS is equal to RHS, therefore x equal to 5 satisfies the equation and satisfy the equation and x is the and x equal to 5 is the solution of the given equation। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि x इक्वल टू 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। अब हम लोग दूसरा सॉल्यूशन करते हैं। अब जैसे डिवीजन वाले में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए m इक्वल टू 0 है 9 नंबर में, और सॉल्यूशन इक्वेशन क्या है हम लोगों के पास m/3 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है, और यहाँ पे m इक्वल टू 0 है, तो हम लोग पुट करेंगे LHS में। LHS क्या है m/3, और यहाँ पे पुट करेंगे m पे जगह 0, तो 0/3, 0/3 क्या होगा 0, और RHS क्या हम लोग के पास 2 है। अब RHS और LHS इक्वल है नहीं, तो सिंस LHS is not equal to RHS, so m equal to 0 does not satisfy the equation। अब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी हम लोग रिजल्ट एक्वायर कर सकते हैं कि सो m equal to 0 is not the solution of this equation। ये भी हम लोग लिख सकते हैं,
कि m इक्वल टू 0 सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट। अब हम लोगों को चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सॉल्यूशन तो हम लोगों को पता है क्या होता है कि सॉल्यूशन वह वैल्यू, वेरिएबल का वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं उस इक्वेशन का। तो हम लोगों के पास देखिए पहला यहाँ पे, तो हम लोगों के पास देखिए यहाँ पे पहला क्या है, ए है। ए अगर सॉल्व करें तो ए इज हियर n इक्वल टू, सॉरी अगर देखें तो n प्लस 5 इज इक्वल टू 19 और हियर हम लोगों के पास n का वैल्यू क्या है, 1 है। जो ब्रैकेट में वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोगों का वेरिएबल का वैल्यू है, n इक्वल टू 1। तो LHS में वेरिएबल है, LHS में पुट करते हैं n प्लस 5 और दिस विल इक्वल टू 1 प्लस 5 दिस विल इक्वल टू 6 और RHS हम लोगों के पास क्या है, RHS 19 है। तो अब LHS और RHS दोनों सॉल्यूशन आया नहीं, तो सिंस LHS और RHS दोनों बराबर आया नहीं, तो सिंस LHS is not equal to RHS, so n equal to 1 is not the solution of equation n plus 5 equal to 19। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा देखें, कोई क्वेश्चन उठाएं, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम पिकिंग अप क्वेश्चन नंबर सी हियर। तो सी हम लोगों के पास क्या है, सी ले रहे हैं, सी में है 7n प्लस 5 इक्वल टू 19 और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, here n equal to 2 that is given, n equal to 2। तो LHS हम लोगों के पास क्या है, LHS है 7n plus 5 और this will equal to 7 into 2 plus 5 this will equal to 14 plus 5 this will equal to 19 and RHS भी हम लोगों का यहाँ पे 19 है। वाओ, आंसर तो मैच कर गया हम लोगों का। तो since LH is equal to RHS, so n equal to 2 is the solution of equation, which equation, 7n plus 5 equal to 19, this equation। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से सारे का फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रेल एंड एरर। ट्रेल एंड एरर मेथड का डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, डेली लाइफ में, मेडिकल लाइफ में, साइंटिफिक लाइफ में, सारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग शुरू से इस मेथड को यूज करते आए हैं, मैथमेटिक्स में भी यूज करते आए हैं। ट्रेल एंड एरर मेथड एक्चुअली होता क्या है? तो ट्रेल एंड एरर मेथड वह मेथड है जिसमें हम लोग बार बार एक ही चीज को, किसी एक चीज को बना रहे हैं और बार बार उसमें असफल हो रहे हैं लेकिन बाद में जाकर के सफल हो जा रहे हैं, उसी को हम लोग ट्रेल एंड एरर मेथड कहते हैं। जब तक एरर आते गया तब तक हम लोग ट्राई करते गए उसको बनाने का। जैसे अभी कोरोना इफेक्ट चल रहा है दुनिया में, सब लोग कोरोना से पीड़ित हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है। तो वैक्सीन बनाने के प्रोसेस में ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार वो वैक्सीन बनाएंगे और वो सफल हो जाएंगे, वो वैक्सीन काम कर जाएगा। तो ऐसा ही वैक्सीन बनेगा जिसमें जो काम नहीं करेगा। तो बार बार वैक्सीन बनाएंगे, लास्ट में एक ऐसा वैक्सीन उनको मिल ही जाएगा जो काम का वैक्सीन होगा, जो
कोरोना के वायरस को मार पाए या डीएक्टिवेट कर पाए, जो भी कर पाए शरीर में। अब उसी तरीके से डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, बार बार मैथ्स बनाने का, बार बार किसी क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं, नहीं बनता है, लेकिन लास्ट में तो हम लोग अगर बनाने का कोशिश करें सही कॉन्सेप्ट से तो बन ही जाता है। तो ये भी एक ट्रायल एंड एरर मेथड ही। तो उसी तरह हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन में हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग डिफरेंट वैल्यू को लेते हैं। अब इसमें हम लोग पता लगा सकते हैं मैथमेटिकली कि नंबर कौन सा चूज करें तो हम लोगों को वैल्यू आ जाएगा, ये हम लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे? तो देखिए बहुत ट्रिकी है ये ट्रायल एंड एरर मेथड। तो अगर हम लोगों के पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड। हम लोग बॉक्स बनाते हैं एक लंबा चौड़ा, और हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड को। पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन का LHS, दूसरे में लिख लेंगे RHS, तीसरे में वैल्यू, और हम लोगों को पता चल जाएगा। इस कॉलम में अपन लोग लिखेंगे LHS, इस कॉलम में लिखेंगे RHS इक्वेशन का, इस कॉलम में लिखेंगे जो वैल्यू हम लोग x का पुट कर रहे हैं। ठीक है, और इस कॉलम में लिखेंगे रिजल्ट, क्या हम लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है। एक और बना दिया जाए, बहुत अच्छा। ऐसा बॉक्स तो कोई नहीं बना सकता, मैं ही बना सकता हूँ। चलिए, LHS में हम लोगों के पास है इक्वेशन में 5p + 2, RHS में हम लोगों के पास इक्वेशन में क्या है 17। अब हम लोग कोई भी एक एट रैंडम वैल्यू लेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर p इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग p = 0 लेते हैं, 0 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज 0 से शुरुआत करने पे शुभ होता है, जैसे 0 से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग 0 p का वैल्यू 0 पुट किए, तो अब देखिए LHS में ही वैल्यू पुट करके हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। तो LHS में वैल्यू पुट करेंगे p = 0, तो हम लोगों के पास LHS में 5p + 2 था, तो यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे और +2, तो रिजल्ट क्या आएगा 5 × 0 0 और +2 2। अब ये देखिए, ये जो रिजल्ट हम लोगों के पास आया वो RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो p = 0 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे LHS यही है हम लोगों के पास 5p + 2, RHS यही है। अब हम लोग p का वैल्यू अब पॉजिटिव लेते हैं, एक 1 लेते हैं। ठीक है, तो 5 × 1 = +2, दिस विल बी 7। अब देखिए यहां से अगर हम लोग एक और वैल्यू ले ले, जस्ट फॉर एग्जांपल अब हम लोग को पता नहीं क्या वैल्यू ले कि आंसर हम लोगों को यहाँ पे 17 लाना है, तभी तो सॉल्यूशन हम लोग आएगा। LHS को सॉल्व करके RHS के बराबर आएगा, तभी हम लोग का सॉल्यूशन आएगा, वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कौन सा वैल्यू ले, तो हम लोग एट रैंडम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। हम लोग जस्ट फॉर एग्जांपल p का वैल्यू एक पॉजिटिव लिया, एक 0 लिया जो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव ले लेते हैं -1। ठीक है, तो यहाँ पे 5 × -1 + 2, तो दिस विल बी 5 - 1 क्या होगा -5, और -5 + 2 क्या होगा -3। अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया वहीं से पता चल जाएगा कि हम लोगों को बढ़ना किस तरफ है, कौन सा वैल्यू लेंगे ताकि हम लोगों को रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 0 पुट किया तो 2 आया पॉजिटिव में। ठीक है, +1 पुट किए तो पॉजिटिव में 7 आया। ठीक है, और -1 किए तो नेगेटिव में -3 आएगा। अगर हम लोग एक नंबर लाइन लें, ठीक है, सब कुछ नंबर लाइन पे है, यह 0 है, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 4, इसी तरह यहाँ पे आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 17 भी होगा। ठीक है,
और इसी तरह इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, और इसी तरह ये माइनस माइनस बढ़ते जाएगा इधर साइड। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है नंबर लाइन में। अब देखिए जब हम लोगों ने x का वैल्यू 2 लिया, सॉरी p का वैल्यू 0 लिया, तो रिजल्ट हम लोगों का क्या आया, यहाँ पे 2 आया रिजल्ट, जो कि 17 की तरफ है, जा रहा है आंसर। फिर हम लोगों ने पॉजिटिव में 1 लिया, तो आंसर क्या आया, 7 आया, जो कि कहीं यहाँ पे लाई करता होगा, ये और नजदीक जा रहा है आंसर के, नजदीक जा रहा है ना आंसर के। अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे निगेटिव वैल्यू लिया, तो ये आ गया -3, ये और दूर चला गया आंसर से, चला गया। तो अगर हम लोग जैसे वैल्यू जो ले रहे हैं उस तरफ इंक्रीज कर रहे हैं, 0 से 1 इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, अगर इंक्रीज करते समय में आंसर के नजदीक आ रहा है तो हमेशा इंक्रीज करते जाएंगे, और अगर डिक्रीज करते समय में आंसर के नजदीक आ रहा है तो हमेशा डिक्रीज करते जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग समझ गए यहाँ पे कि हम लोगों को पॉजिटिव वैल्यू ही कोई लेना है। तो 1 का वैल्यू तो 7 है, अब 7 थोड़ा दूर है 17 से, तो हम लोग यहाँ पे p का वैल्यू 1 लिए थे, तो हम लोग यहाँ पे p का वैल्यू जस्ट फॉर एग्जाम्पल एट रैंडम 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 4 ले लिया मैंने इसी तरीके से। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 प्लस 2, 5 4 या 20 प्लस 2 22। अब देखिए ये जो प्लस 22 है, ये कहीं नंबर लाइन में इधर साइड कहीं 22 होगा, ये और आगे चला गया, तो और पीछे का वैल्यू हम लोगों को पी का लेना है। पी का वैल्यू 4 लिया हम लोगों ने, पॉजिटिव 4, तो ये आंसर से आगे चला गया नंबर लाइन पे, और हम लोगों को पीछे का वैल्यू लेना है। तो हम लोग पी का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 5 to 3 प्लस 2, तो 15 प्लस 2 17। अब देखिए यहाँ पे LHS से LHS को सॉल्व करके 17 आया, और RHS भी 17 है। तो सिंस फॉर P इक्वल टू 3, LHS is equal to RHS, therefore P equal to 3 is the solution of equation। क्लियर? तो ये इस तरीके से हम लोग ट्रेल एंड मेथड में फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये, तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग अब दूसरा इक्वेशन ही बनाते हैं इसी तरीके से। दूसरा इक्वेशन हम लोगों के पास क्या है, दूसरा इक्वेशन है 3m - 14 इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं। कोशिश करूंगा कि इस बार थोड़ा सीधा टेबल बनाए, ये थोड़ा सा सीधा तो है। ये देखिए, ये हम लोगों के पास आ गया। अब हम लोग इस कॉलम में क्या लिख रहे हैं, LHS, इस कॉलम में क्या लिख रहे हैं, RHS। वो आपके मन पे, आप किसी भी कॉलम में कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल्स वैल्यू, ठीक है। और इस कॉलम में हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्ट। वो आपके मन पे है, आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई रोक टोक तो नहीं रहना चाहिए। चलिए, LHS में हम लोगों के पास क्या है, 3m - 14, ठीक है। और RHS में हम लोगों के पास क्या है, 4। वेरिएबल का वैल्यू हम लोग जो ले रहे हैं, m का वैल्यू हम लोग एक 0 ले लेते हैं, 0 से शुरू होता है इसलिए 0 ले लिया हम लोगों ने। तो क्या आएगा रिजल्ट, 3 इंटू 0 - 14, और ये रिजल्ट क्या करेगा, -14, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े हम लोग, तो आगे हम लोगों के पास क्या है, एक और हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं 1। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 - 14, ये क्या आ जाएगा, -11। हम लोग एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, -1। RHS 4 है, तो m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1 क्या होगा, 3 इंटू -1 और -14,
तो ये क्या होगा, -3 और -14 ऐड हो जाएगा -17। और अगर अब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करके देखें, if we are drawing the number line, what we see that 0 is in origin, 0 is an origin, तो 0 बीच में होगा। इधर लिख लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर हम लोग लिख लेते हैं -1, इसका काउंटर पार्ट -2 -3 -4 -5 -6, ये हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब आगे अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो जब m रिजल्ट कहाँ पे है, रिजल्ट देखिए, हम लोगों को आंसर लाना है ये 4, इसको मैं पिंक कलर से कलर कर दे रहा हूँ मार्कर से। और अब हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों ने 0 लिया, m का वैल्यू मतलब 0 लिया, तो रिजल्ट हम लोगों के पास क्या है, -14, मतलब कहीं पे इस साइड में कहीं पे लाई कर रहा होगा -14, जहां भी लाई कर रहा होगा, तो उससे डिस्टेंस कितना है आंसर का, इतना है। ठीक है, जब हम लोगों ने पॉजिटिव में 1 लिया, ठीक है, मतलब ये लिया 1 m का वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा -11। अब -11 जो है वो इसके आगे इधर कहीं लाई करेगा, यहाँ पे कहीं -11 लाई करेगा, और ये -11 और के बीच और आंसर के बीच जितना डिस्टेंस है वो -14 और आंसर के बीच जो जितना डिस्टेंस है उससे कम है। ठीक है, मतलब हम लोग अगर पॉजिटिव वैल्यू लेते जा रहे हैं तो आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर निगेटिव वैल्यू और लिए, अगर जिस फॉर एग्जांपल हम लोग निगेटिव वैल्यू उसी को चेक करने के लिए लिए कि हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू लेना सही रहेगा या नहीं, तो आंसर क्या आ गया हम लोग का -17। हम लोग -1 लिए तो -17, मतलब -17 और इधर कहीं पे आ गया। ठीक है, मतलब और डिस्टेंस बढ़ गया आंसर से। ठीक है, तो डिस्टेंस कब घट कब रहा था, जब हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले रहे थे m का, तो डिस्टेंस घट रहा था, मतलब जितना पॉजिटिव वैल्यू लेंगे उतना नजदीक हो जाएगा। अब देखिए, जब 1 लिए थे तो आंसर से इतना दूर था, अब क्या वैल्यू लें कि आंसर के और नजदीक आ जाए, तो हम लोग अब यहाँ पे एक वैल्यू लेकर पॉजिटिव वैल्यू कुछ और आगे का ले लेते हैं। जैसे हम लोग 3 या -1 है, तो m का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, या 6 ले लो, 6 ले लिए, तो 3 × 6 -14, तो 6 3 18 -14 क्या होगा 4। अब देखिए यहाँ पे तो आंसर ही आ गया डायरेक्ट, मतलब हम लोग जब 3 ले लिए इसका वैल्यू तो आंसर ही आ गया हम लोगों को। ठीक है, या अगर मान लेते हैं हम लोग 6 नहीं लेते, हम लोग कुछ और लेते थे, तो आंसर के और नजदीक आते जाता। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 6 तो ले लिए, अब बोलोगे कि सर को पता था इसीलिए 6 ले लिए सर। ठीक है, क्योंकि सर को तो सब कुछ आता है ना, नहीं क्या पता, नहीं भी आ सकता है। देखिए हम लोग यहाँ पे 4 था, अब m का वैल्यू 6 ना लेकर के हम लोग 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो आएगा 3 × 4 -14, 4 3 12 -14 क्या होगा, 4 3 12 -14 क्या होगा -2। ठीक है, अब -2 आया, तो हम लोगों ने जब वैल्यू लिया 4, वैल्यू 4 लिया हम लोगों ने, वैल्यू जब हम लोगों ने 4 लिया तो कहां पे आया आंसर, आंसर हम लोगों के पास आया -2। तो -2 कहाँ है, -2 यहाँ पे है। अब देखिए ये रिजल्ट और नजदीक आ गया आंसर के, ये डिस्टेंस कम होते जा रहा है। पहले -11 आया था, ये सबसे कम डिस्टेंस था हम लोगों का आंसर से, अब इससे कम कब आया, और पॉजिटिव ले गए तो आंसर, तो हम लोग और एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, अब आंसर तो कम आ रहा है तो और पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। 4 है, डिस्टेंस घटा, यहाँ पे 11 से यहाँ पे -2 आया, 4 इंक्रीज किए, 3 इंक्रीज किए, तो और हम लोग 4 इंक्रीज कर लेते हैं, m = ले लेते हैं हम लोग 6। ठीक है, तो 3 × 6 -14, दिस विल बी 6 3 18 -14, दिस विल बी 4। तो
m इक्वल टू 6 सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे LHS का जो सॉल्यूशन है वो RHS के बराबर आ गया। देयर सिंस LHS इज इक्वल टू RHS फॉर m इक्वल टू 6, therefore m equal to 6 is the solution of equation। किस इक्वेशन का? 3m माइनस 14 इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रिलियन एलिमेंट में सोचे तो हम लोग का ट्रिलियन एलिमेंट का रिजल्ट आसानी से आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन, कैसा भी इक्वेशन है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, जो भी आपको नहीं पढ़ना है, उस इक्वेशन का भी कोई भी इक्वेशन दिया गया, आप उसको ट्रिलियन एरर मेथड और नंबर लाइन जब यूज करके बनाएंगे तो आपको और आसानी से वो बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। द फोर्थ क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज द सम ऑफ नंबर्स। आई एम राइटिंग जस्ट हियर, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। द सम ऑफ नंबर x एंड 4, तो ये तो सिंपल है। सम ऑफ नंबर x और 4 का सम इज 9 के बराबर है। दूसरा, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, तो ये पता है कि जब भी सब्ट्रैक्शन में जैसे लिखते हैं कभी, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 तो क्या होता है, 3 पहले लिखते हैं बाद में 2 लिखते हैं। उसी तरह 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y से 2 घटा है, ठीक है ना, तो y माइनस 2। नाउ दिस वन इज 10 टाइम्स a इज 70, तो 10 टाइम्स a, 10 टाइम्स a का मतलब होता है कि आप a को 10 बार ऐड करके लिखो, और 70 लिखो, या फिर 10a इक्वल टू 70, दोनों सेम है। ठीक है, तो आपको आपकी जो मर्जी वो लिख सकते हैं। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ 10a इक्वल टू 70। ए नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। A number b divided by 5 gives 6. 3/4 of t is 15. 3/4 of t is 15. Now 7 times m plus, now here 7 times m plus 7, 7 times m मतलब वही है, या 10 टाइम्स वाला सिचुएशन है। 7 times m plus 7, 77. 1/4 of number x minus 4 gives 4. 1/4 of a number x, एक नंबर है x जिसका 1/4 मतलब x by 4 minus 4 gives 4. Now if you take away 6 from 6 times y, 6 times y में से 6 और ले जाएं तो you get 60. Take away means subtract, मतलब उसमें से निकाल लेना बाहर, that is take away. If you add 3 to 1/3 of z, if you add 3 to 1/3 of z, तो आप 1/3 of z में 3 को ऐड कीजिए, you get 30। अब इसको आप, अब एडिशन तो कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग z प्लस 3 प्लस z बाई 3 प्लस 3 इक्वल टू 30 लिखे, या 3 प्लस z बाई 3 इक्वल टू 30 लिखे, दोनों सेम है। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आप कर लेंगे। ठीक, और जहां भी प्रॉब्लम आएगा और 2-3 क्वेश्चंस बचा हुआ है तो सारा एक्सप्लेन वो अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम रहा तो, और नहीं तो फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे दूसरे एक्सरसाइज पे।